हेलो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो इकोलाइट के थ्रू आया हुआ एक्सटेंशन बोर्ड है, इसका एक रिव्यू भी होगा और ये किस तरह से डिफेक्ट हो जाए तो रिपेयर करेंगे, इसकी अच्छी से अच्छी जानकारी है। इसमें क्या है, ये 15 मतलब आप बोलेंगे कि ये 15 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, तो ये 6 एम्पियर का इसकी कैपेसिटी है। 5 एम्पियर तक का इसमें लोड दिया जाता है। तो इसमें इधर इन ये लहर, ये गुड अर्थ है और ये व्हाइट कलर का केबल है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसको मैं देखे तो कितना है, 2021 में फरवरी में ये जब हमने परचेज किया था, तो उस टाइम के हिसाब से इसकी ओवरऑल क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन गिरने पड़ने से, ऊपर नीचे उठने से कुछ डिफेक्ट आया है। तो अभी हम इसका डिफेक्ट को चेक करते हैं कि क्या क्या डैमेज हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, इसका रिपेयर कैसे कर पाएंगे। तो इसको रिपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड्स को कैसे समझेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट बताता हूँ, जिसमें आपके पास ऐसा कोई स्क्रू ड्राइवर भी ना हो तो चम्मच या पेन की नोक से किसी से इसको यहाँ से उठाएंगे, लिफ्टिंग करेंगे इसको। तो लिफ्टिंग करने के दौरान यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर एक फ्यूज रहता है। तो ये फ्यूज देख पा रहे होंगे, तो इस फ्यूज का बड़ा ही महत्व है। ये जब भी ओवरलोड होता है तो ये फ्यूज इसमें से जल जाता है, फ्यूज हो जाता है। अब ये फ्यूज हो गया नहीं हो गया, इसको पहचानने के लिए क्या तरीका है, तो मैं इसके अंदर आपको बहुत ही, आप ध्यान से देखोगे, मैं इसमें दिखाता हूँ। एक वायर है, ये वायर यदि टूट गया है, जल गया है, तो ये खराब हो गया, यानी आंखों की विजिबिलिटी से इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो इतना आसान तरीका यदि आप मानोगे तो किसी टेक्नीशियन मिस्त्री का चक्कर नहीं काटोगे। हो सकता है आप जिस जगह इस प्लग को लगा रहे हो उस प्लग में ही पावर ना हो, आप बोर्ड खराब समझ रहे हो, तो ऐसी जगह के लिए पहला, जब दूसरी जगह में इसको प्लग को लगा के देखो जहां कॉन्फिडेंस है, या आपके पास कोई और इक्विपमेंट है वो लगा, या फिर ये फ्यूज का प्राइमरी टेस्टिंग तरीका है। ये नहीं हो गया तो फिर उसके बाद तो आपको चाहे तो ऐसा स्क्रू ड्राइवर या फिलिप्स टाइप का ले लो, तो 2.5 mm या 3 mm का ये डाया वाला स्क्रू ड्राइवर इसमें फिट लगेगा। और ये 3 mm का मेरे पास था, तो ये मैं कर लेता हूँ, जैसे फ्लैट है। इसी में प्लस टाइप का है, तो दोनों भी है। तो इसके अंदर क्या है, आप ये देखोगे कि टोटल स्क्रू के पॉइंट दिया है 1 2 3 4 सपोर्टिंग के हिसाब से, और ये बीच में 3 स्क्रू और भी है, और ये हैंगिंग पॉइंट है। किसी पे दीवार में आपने लगाना है या टेबल पे फिट करना है तो इसके साइज के स्क्रू से इसको हैंग कर दिया जाता है टॉप में। बाकी इसका जो कंप्लीट नाम वगैरह है वो आप ये यहाँ से नाम देख सकते हो कि ये क्या है। 4 वे, जो इसका जो करेक्ट नाम दे रखा है आपके सामने है कि 4 वे स्पाइक एंड सर्ज गार्ड। टोटल मैक्स पे करंट मतलब 6000 एम्पियर, 8/20 माइक्रोसेकेंड्स, 8 से 20 माइक्रोसेकेंड्स के लिए ये क्या है, 6000 एम्पियर तक का ये कैपेसिटी है। तो टोटल मैक्सिमम एनर्जी 175 10/100 माइक्रोसेकेंड्स तक के लिए है। और प्रोडक्ट कोड ये यहाँ सामने दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है। और 6 एम्पियर 250 वोल्टेज एसी का मार्किंग है, और 1500 वाट तक मैक्सिमम इसमें लोड दे सकते हैं। मेड इन इंडिया। तो मेरी तरफ से तो एडवाइजरी है कि किसी एक ही प्लग में आप दे रहे हो तो मैक्सिमम इसके अंदर आप 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं देना है, 1 किलो वाट से ऊपर लोड देना है, तो ये खराब हो जाएगा। तो ऐसी जानकारी के लिए तो पहले बात तो ओईएम भी नहीं बताएगा, लेकिन चारों प्लग के अंदर टोटल जो कैपेसिटी है वो 1500 वाट इमरजेंसी में है, यानी 20% यदि लो कर दोगे तो 1200 वाट ही अधिकतम है। तो चलो यहाँ तक की मैंने जानकारी आगे की शेयर कर ही रहा हूँ, तो आगे के लिए इसमें बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया कि इसको हम स्क्रू को ओपन कर देते हैं। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में 4 से 5 राउंड एक एक स्क्रू को यदि घुमा देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये 4 से 5 के बाद जैसे राउंड होता है तो इसकी जो है साउंड चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ से अनलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के पीछे वाली ट्रे को उठाएंगे। तो ये पीछे की ट्रे उठा रहे हैं तो क्या केप अलग हो रहा है क्या देखेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रू है, पूरे ओपन हो गए। बैक साइड के सारे सपोर्टिंग है, तो इसको स्क्रू को ऐसा ऊपर रखने के बाद तो सारे तो खोलना ही, दोबारा लगाएंगे। तो इसलिए मैंने ये पूरे स्क्रू इकट्ठे कर दिए हैं। तो इसके अंदर हो गए 7 स्क्रू हो गए, और 7 स्क्रू है तो ये जो टोटल 8-9 mm तक के हैं, और इसका 2 से 2.5 mm तक का मोटाई है। बाकी ये कैबिनेट है, प्लास्टिक बहुत ही बढ़िया है, इसका अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्यूज भी रख दिया साइड। इधर कुछ टूटा हुआ पार्ट जैसा निकला है, देखते हैं ये कहाँ का निकला है, अभी पता चल जाएगा। इसके बाद इसके अंदर देखा कि ये वाला एक इसका जो मोटाई का गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है, तो इसमें एक होल है जहाँ से केबल लगी हुई है, और ये गार्ड को यदि ऊंचा उठा के अलग कर दिया जाए तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। ये सेपरेट कर दिया है हमने, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि हमारे वर्क में कोई दिक्कत ना आए। अब इसके बाद देख रहे हैं कुछ टूटे हुए पार्ट्स इसमें से निकल रहे हैं। तो टूटा क्यों है, क्या है, किसी ने ज्यादा झटका दे दिया या किस तरह से प्रॉब्लम आई है, वो भी हम देख रहे हैं।
तो इसके अंदर हमारा जो इसके अंदर ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन ऐसा बनाया है कि इस डिजाइन के मुताबिक यदि हम ऐसा रखेंगे तो इस जगह पे तो ये फ्यूज पॉइंट है, तो इस फ्यूज को जो ये देखो तिरछा वाला हिस्सा है ये ऐसा लगेगा, तो चेकिंग के दौरान हम ऐसा लगा सकते हैं ताकि यहाँ पे फ्यूज का सर्किट पास हो जाए। तो ये सर्किट हमारा पास होने के लिए हमने लगा दिया है। बाकी इसको उठा के देख सकते हैं, इसके नीचे का पोर्शन पे 2 कनेक्शन है और कुछ पोर्शन टूटा हुआ मिला है। तो ये टूटा हुआ क्या निकला है इसको भी देखेंगे। ये टूटे हुए पार्ट्स निकले हैं, तकरीबन 3 पार्ट्स ऐसे टूटे हुए हैं। इसको चेक करेंगे कहाँ से टूटे हैं और कैसे टूट गए होंगे, तो उसका भी आइडिया लगाएंगे। उसकी मरम्मत का तरीका भी बताऊंगा। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन वीडियो पास करके हम उस काम को कंप्लीट कर देंगे। बाकी ये इस जगह पे रख दिया गया है तो ये अपनी जगह फ्यूज शेप आ गया। अब दूसरी बात है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है कितना झूठ है वो भी पता चलेगा। ये पाइनो टाइप का स्विच है, इस स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है, काम कर रहा है। और इसके अंदर से कितने वायर है, जो 3 वायर है। तो ये वाला जो वायर है ये गुड अर्थ है। गुड अर्थ का जो एक क्लिप है ये पूरा स्ट्रेट गया हुआ है और उसके साथ में एक जो कॉपर का यहाँ सोल्डरिंग किया हुआ है और ये इधर ऊपर लगाया हुआ है। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं ऐसा तरह का पिन के अंदर टॉप वाली पिन है वो ऐसा लगेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो चारों अर्थिंग पॉइंट ठीक मिला है, अच्छी तरह से लग जाएगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमने पकड़ लिया। अब क्या ये चारों पॉइंट के ऊपर पावर आ रहा है क्या, बाकी चीजें भी हम चेक करके दिखाएंगे, साथ के साथ ही कर रहे हैं। तो इनमें चारों में क्या ये कनेक्टिविटी आ रही है क्या, तो हमारे पास ये मीटर ले लिया है। मीटर का स्क्रीन भी मैं दिखा सकता हूँ और साथ में इसमें मैं कैसा रखूंगा कि आपको दिख जाए। तो ये यहाँ पे स्क्रीन भी दिख गया और मैं इसके अंदर मीटर की कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट करने से साउंड आ रहा है और यहाँ पे क्या है 0 ohms जा रहा है, तो यहाँ पे ओके कनेक्टिविटी है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये गुड अर्थ की कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। तो गुड अर्थ की कनेक्टिविटी यहाँ आएगी, 1, ये 2, ये 3 और ये चारों पॉइंट में गुड अर्थ आ रहा है। तो गुड अर्थ वाली लाइन हो गया रिपेयर, यानी ठीक है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल है और एल है। एल न्यूट्रल तो डायरेक्ट रहेगा लेकिन जो एल लाइन है इसमें स्विच होना चाहिए। तो इस स्विच वाले टर्मिनल पे यहाँ पे लगा दिया एक तार और ये चेक किया हमने। अब इसको आगे जाके देखेंगे तो यहाँ स्विच में देखते हैं तो एक ये दूसरा टर्मिनल, तो दूसरे टर्मिनल में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, इसका मतलब इसका स्विच ऑफ है। तो हम स्विच ऑन कर देते हैं। ये स्विच ऑन कर दिया इधर में। अब इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, यानी अभी हमारा स्विच काम कर रहा है। नीचे पुश करने के ऊपर है कि हमने सही, इधर तो काम कर रहा है और इधर वाला है जिसमें ये स्विच ऑन करने से हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रेस करने से नीचे स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए वो दिक्कत है ज्यादा। फिर ये फ्यूज है तो ये फ्यूज के ऊपर दोनों तरफ हम देखेंगे तो फ्यूज ठीक है, तो फ्यूज के ऊपर भी कनेक्टिविटी आ गई। तो जब फ्यूज की कनेक्टिविटी यहाँ से पार हो गई है तो ये पहले रेड वाला था, ये केबल का था, यहाँ से जो वायर गया ये यहाँ गया, ये स्विच ऑन होने से यहाँ आया, यहाँ से इस फ्यूज का इस टर्मिनल पे आया, फिर इस फ्यूज के टर्मिनल पे आया, यहाँ से वायर गया इधर। तो यहां से लेकर के एक पूरा स्ट्रिप डली हुई है। आपको स्ट्रिप इधर दिखा देता हूं, ये देख पा रहे हो आप, ये वाली स्ट्रिप है। तो ये जा रही है और इसमें 4 जगह 4 पॉइंट लेके ये टर्मिनल है, यानी इस सॉकेट को फ्रंट से देखेंगे तो राइट साइड वाले चारों पे लाइन एल वाला टर्मिनल है, फेस टर्मिनल, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो चारों के ऊपर पावर आ रहा है। तो यहां तक फेस वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया है। अब रही बात क्या है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले के मुताबिक ये डायरेक्ट गया, न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पे पहुंचा और इसमें से जाके देखेंगे ये ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला आकर के मैं इसको साइड कर देता हूँ, ये यहाँ लगाया हुआ है। तो यहाँ से लेके ये पूरी लाइन है ये न्यूट्रल की। अब इस सॉकेट में फर्स्ट वाला ये न्यूट्रल है, ये है, ये है, ये। तो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, ये 1, 2, 3 और ये 4। तो ये चारों के लिए इसका कनेक्शन आ गया है। हालांकि हमारा जो फॉल्ट था फ्यूज था, तो फ्यूज हम पहले नया लगा करके ही आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका कनेक्टिविटी सही से चेक करने का स्टेप बताएं। अब फ्यूज नहीं होता तो ये वाली लाइन का ये जो ये 2, ये 3 और ये 4 वाले पे इस फेस वाला जो लाइन वाला टर्मिनल का कनेक्शन नहीं आता, तो वो मैंने फ्यूज निकाल देंगे तब भी ऐसा ही होगा। चलो यहाँ तक देख लिया। अब देखेंगे कि ये सर्ज एंड स्पाइक, इसमें लिखा हुआ है कि आपका ये जो बोर्ड है इसके अंदर 2 चीजें लिखी है इन्होंने, 4 वे स्पाइक एंड सर्ज गार्ड। तो स्पाइक क्या होता है, लूज कनेक्शन में स्पार्क हो जाता है, और सर्ज क्या होता है, हाई वोल्टेज आ जाता है, थंडरिंग वोल्टेज, आसमानी बिजली का बहुत ज्यादा वोल्टेज कुछ सेकंडों के लिए आता है। तो उसको प्रोटेक्शन इन्होंने क्या किया, तो लूज कनेक्शन का तो ही इन्होंने ट्रीटमेंट किया है कि सारे जगह पे बढ़िया सोल्डरिंग कर दिया। तो ये लूज कनेक्शन का तो स्पाइक प्रोटेक्शन हो गया। और सर्ज प्रोटेक्शन के लिए क्या किया इन्होंने, एक MOV लगा दिया। ये MOV 400 वोल्टेज की है। जब कहीं पे भी स्पार्क वोल्टेज आएगा, आपकी बिल्डिंग के बगल में कोई आदमी, कोई वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो उस टाइम हाई वोल्टेज आता है कुछ सेकंडों के लिए, तो ये क्या करता है, फेस और न्यूट्रल के बीच में ये ग्राउंड कर देगा। लेकिन ये उस कंडीशन पे करेगा जब हमारा स्विच क्या है, यहां से ऑन हो।
और स्विच ऑन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। स्विच ऑन है तो इक्विपमेंट का सुरक्षा चाहिए, स्विच ऑफ है तो सुरक्षा चाहिए ही नहीं। तो ये कहने का मतलब इस बोर्ड के लिए है, आपके रूम के बाकी चीजों की गार्ड के लिए ये एमओवी नहीं है। ये चीज आपने क्लियर होना। मान लो ये गार्ड इसका जो स्विच के पहले लगा था मकान में बाकी चीजों के लिए, लेकिन इसका प्रोटेक्शन कैसे होगा? इसलिए हमेशा ये फ्यूज के बाद वाले सर्किट को लगाया जाता है एमओवी, ताकि ज्यादा सर्ज स्पाइक कुछ भी होता है तो फ्यूज उड़ जाए। तो ये सर्किट डायग्राम आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बाकी चीज दिखा देते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट इसमें यह है कि ये वाला फेस वाला लाइन है, ये इधर वाला न्यूट्रल वाला लाइन है। तो इन दोनों के बीच में से 2 वायर लगाया, एक डायोड लगाया, एक रेजिस्टेंस लगाया और एक एलईडी लगा दिया। तो ये एलईडी क्या है? पावर इंडिकेशन के लिए है। तो ये सीधा AC 220 को डायोड डीसी कर देता है और यहाँ पे 220 के का एक रेजिस्टेंस लगा करके उसका करंट को कम कर दिया और एलईडी को लगा दिया। तो ये पावर हमारा स्विच ऑन होगा, ये जलेगा, ऑफ है तो नहीं जलेगा, यानी पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब रही बात इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, प्लास्टिक भी बढ़िया है और 4 से 5 साल तक का हम रिव्यू डालना चाह रहे हैं तो वो भी बात अच्छी है। लेकिन क्या हो जाता है कभी 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 क्या होता है, हमारे जो प्लग लगाने वाला जो कोई तरीका ठीक नहीं होता है, या यहाँ पे कोई प्लग लगा रहा है और प्लग के अंदर जो ये कनेक्टर है ये ठीक से बैठते नहीं है, मान लो यहाँ पे। तो ये कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इसको आराम से लगाना चाहिए। तो ये किसी ने ऐसा रॉन्ग तरीके से लगा करके ऊपर से लात मार दिया, पांव रख दिया, या इसके ऊपर रखने के बाद किसी ने अपना गलती से पांव रख दिया, ऐसी कंडीशन पे इस पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से इसमें कुछ डैमेज हुआ है। तो ये डैमेज क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो। इसके अंदर 1 2 3 4 कनेक्शन के ऊपर ये सॉकेट बिठाया हुआ है। इधर वाला देखेंगे आप तो यहाँ देखोगे कि ये 1 2 3 4 पॉइंट तो लगा हुआ है, लेकिन इस सॉकेट के लिए ऊपर ये जो सेफ्टी गार्ड है, जैसे इसका प्लास्टिक है पूरा ढका हुआ है, इसका ढका हुआ नहीं है, तो ये सेफ्टी गार्ड यहाँ का ब्रेक हो गया। दूसरा इधर का जो सेफ्टी गार्ड है ये देखो पूरा बिखरा हुआ है, तो ये बिखरा हुआ है, ये यहाँ से टूट गया। तो इसको टूटे हुए को कैसे है, हम इसको पहले तो क्विक फिक्स से रिपेयर कर देंगे और फिर इसको गमिंग टेप लगा करके इसको वापस सील्ड कर देंगे। तो ये जो हमारा सॉकेट है इसका टर्मिनल पॉइंट है वो लूज नहीं रहेगा, ये लूज रहेगा तो यहाँ स्पार्क होने का पूरा डर है। तो इसको जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं कर देते, जब तक इसको पैकिंग करना ठीक नहीं है, तो इसको पैकिंग करके पूरा क्लोज करके इसका वीडियो को फाइनलाइज करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा 10-20 मिनट का टाइम लगेगा। इसको क्विक फिक्स से रिपेयर करना, पूरे पार्ट को चिपकाना, फिर इस सॉकेट को खोलना, सॉकेट को अपनी जगह फिट करना। इसके लिए क्या है, ये सोल्डरिंग हटाना होगा, ये हटाना होगा, ये हटाना होगा, तभी तो जाके ये निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि इस सॉकेट को यहाँ से निकाल के सबसे लास्ट में लगाएं, तो हमको पता रहेगा कि हेवी लोड की चीज वहां पे नहीं लगाना है। तो इसको सॉकेट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और इसको रिपेयर करके मेंटेनेंस करके लास्ट में लगा देंगे। तो ये काम कंप्लीट करने के बाद क्या आपको वीडियो में बताना, आपको तो समझ में आ गया। इसका फिटिंग करने का तरीका क्या है, वापस जैसे ये प्लेट को वापस अपनी जगह पे लगा दिया, स्विच को ये खोल के इधर से फ्यूज को वापस रख दिया और इस प्लेट को वापस अपनी जगह पे यहाँ पे इसको बिठा देंगे और ये प्लेट बिठा देंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रू लगा के वापस फ्यूज लगा देंगे। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा ठीक है। अभी हम इसका ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं स्टॉप करते हैं और इसको करते हैं क्लोज। आप इस काम को खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।